हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूं और टेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेंस से कॉमन एरर बनता है। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस एक एक टेंस हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे रूल समझो। रूल नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट। एकदम बेसिक से देखते हैं। पहले आपको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, सिंगुलर रहेगा तो V5 लगाना, यानी कि फिफ्थ फॉर्म लगाना। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या लगाना है, एक ऑब्जेक्ट लगाना है। जो यह V5 होता है ना, B5 का मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, यस या ईएस जोड़ना है। ठीक है, यस या ईएस को हम क्या नाम देते हैं, B5 का नाम देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद EJMR आएगा, उसके बाद कौन को ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे यूज देखते हैं, इसका यूज क्या दिया है। यहाँ पे देखो यूज में क्या कह रहा है, वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए। तो क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर वर्तमान में कोई अस्थायी काम है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में काम करता है। यह एक अस्थायी काम उसका उसका अस्थायी काम क्या है कि वह इस ऑफिस में क्या करता है, काम करता है। फिर दिया है तो आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो मेरा अस्थायी काम क्या, रहना। कहाँ रहना, इंडिया में। तो यहाँ टेंस कौन सा यूज किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। इसका एक अस्थायी काम है, पृथ्वी का कौन सा अस्थायी काम है कि यह एक गोल है। ठीक है। आगे दिया है, आगे हम दिया है वर्तमान की आदत के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया है ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, वह सूर्य उदय होने से पहले उठता है। तो उसकी आदत है कि सूर्य उगता नहीं, उससे पहले वह उठ जाता। तो ये एक आदत दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। तो हैबिट के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। भविष्य के किसी निश्चित योजना के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंडे, सॉरी नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने मुंबई जाएगा। तो यह एक योजना है, ये क्या प्लान है। तो प्लान अगर हमको दिखाना, कोई निश्चित प्लान बन गया है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ देखो, अब यहाँ से देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो दिया है व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, ये सब जो है कंडीशनल सेंटेंस में आ जाते हैं। इनसे अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है। तो एक चीज समझो, तो ये जो सारे वर्ड लिखे गए ना, व्हेन, इफ, डॉट डॉट करके जो मतलब ये सारे जो वर्ड हैं, तो इनके जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, इनके जस्ट बाद लगाना हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना हमको है इन सारे वर्ड के जस्ट बाद। और उसके बाद जो अगला सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर में आएगा। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ दिया है देखो, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। तो ये जो पहला जो सेंटेंस होगा, ये आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस होगा यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। दूसरा जो सेंटेंस होगा यहाँ पे दिया, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। ठीक है। तो अनलेस के बाद देखो कौन सा टेंस यूज किया गया यहाँ पे, यहाँ पे देखो अनलेस है तो इसके बाद टेंस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वर्क हार्ड, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आए सब्जेक्ट के बाद वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ दिया है एज सून एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर नो एरर। तो एग्जाम में ऐसे एरर देगा, जो ये दिया ना क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में एरर देता, पूछता है कि गलती कहाँ पे है। तो देखो एज सोन एज के बाद हमेशा आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे देखो क्या लगा दे, बिल लगा दी, इस बिल को हटा दो तो बच्चा क्या, आई रीच पटना, मैं पटना पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू, मैं तुम्हें भेज दूंगा, बुक्स माने किताबों को मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो दूसरा वाला तो फ्यूचर टेंस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, लेकिन जो ये एज सून के बाद वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे है यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम अगला जो सेंटेंस हमारा है, अगला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना आपको इज एम आर लगाना है। उसके बाद वर्ब में हमको आईएनजी लगाना, जो ये बी4 होता है ना, इस बी4 को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। देखो कहाँ यूज करेंगे। जैसे यहाँ दिया है किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस क्षण जारी है, मतलब कोई ऐसा काम जो इस वक्त चल रहा हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे दे आर वाचिंग टेलीविजन, वे लोग टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखने का काम चल रहा है ना, जो टीवी चल रही है तो लोग टीवी देख रहे हैं, तो ये एक्शन चल रहा था, यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर दिया सी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है, तो उसका खाना बनाने का जो काम वह चल रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा दिया है ऐसे कार्यों के लिए जो वर्तमान में जारी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इस क्षण भी जारी हो। कहने का मतलब है जैसे कि कोई काम ऐसा हो जो इस वक्त जारी ना रहे, मतलब वो चल रहा हो लेकिन इस वक्त ना चल रहा हो। इसलिए ही इज राइटिंग अ बुक, वह एक किताब लिख रहा है, तो सामने तो नहीं लिख रहा कि आपकी आंखों के सामने लिख रहा है, लेकिन वह लिख रहा है, या उसके लिखने का जो प्रोसेस वो चल रहा है, लेकिन आपके आंखों के सामने तो नहीं लिख रहा है, तो फिर भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। फिर इसे दिया यहाँ पे कि निकट भविष्य के निश्चित प्रोग्राम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, आज रात मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक निश्चित प्रोग्राम बनाया गया दिल्ली जाने का। तो जब आप कोई प्लान बनाते हो कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आगे देखो, वी आर सीइंग द सीएम टुमारो, कल हम सीएम से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ जो सीइंग का मतलब देखना नहीं, यहाँ मिलना होगा, ठीक है। तो हम जो है कल सीएम से मिलने जा रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं एक फ्यूचर एक्शन है, ठीक है, यह एक फ्यूचर एक्शन है। तो जैसे कोई एक काम अगर फ्यूचर में करना है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फिर दिया वर्तमान के किसी अस्थाई कार्य के लिए भी ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, आजकल वह मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल क्या होता है कि यहाँ पे दिया सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट बाद है या है जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल के लिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उसके लिए हम हैव लगाते हैं, सिंगुलर रहता है तो उसके लिए हैज लगाते हैं।
चलो देखते हैं कहाँ यूज करना है। यहाँ दिया ऐसे कार्यों के लिए जो अभी अभी पूरे हुए हैं, कोई काम अभी भी जस्ट कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। जैसे ही हैज फिनिश्ड द वर्क, वह काम को समाप्त कर लिया है, यानी कि कोई काम उसको दिया गया था वह अभी अभी उसको कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर दे यू हैव जस्ट कम, तुम अभी भी आए हो, तुम अभी आए हो, तो तुम्हारा आने का जो काम है वह जस्ट अभी भी वह डन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा देखो, ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान वर्तमान महत्व के बने हुए हैं, मतलब उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ तो काम मतलब पास्ट में हुआ लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव बना हुआ है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, तो ताजमहल देखा है तो यह कहीं ना कहीं पास्ट में तो देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, तो ताजमहल ऐसा नहीं कि अभी भी देख के आ रहा हूँ, गया होगा आगरा, आगरा से लौटा होगा, देख के आया तो 2-3 दिन लगे होंगे आगरा से आने में घर उसको, तो अब वो कह रहा मैंने ताजमहल देखा, तो ही कह रहा कि कोई काम पास्ट में हो गया है, लेकिन जो ये काम जो ताजमहल देखने का जो काम है ना, यह पहले हो गया पास्ट में, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है कि मैंने ताजमहल देखा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। फिर इसे भी दिया है आई है विजिटेड कश्मीर, मैं कश्मीर गया हूँ, मैं कश्मीर गया हूँ, तो कश्मीर गया तो आज थोड़ी नहीं गया, वो कश्मीर गया था लौट के आ गया, अब वो बता रहा है कि मैं कश्मीर गया हूँ, तो यानी पास्ट में जाने काम डन हो गया था, इसका प्रभाव बना हुआ, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए किंतु अभी भी जारी हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कह रहा है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है अभी तक वो जारी ही है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, तो इसमें सिंस फाल लगाते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, फॉर अ मंथ माने होता है 1 महीने से, 1 महीने से मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, तो यहाँ पे रूल दिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे पहले है या हैज, उसके बाद बीन लगाना, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना, फिर सिंस फॉर्म लगाना, फिर जो भी टाइम रहेगा हमको टाइम लगाना है। कब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे दिया ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, मैं यहाँ रह रहा हूँ 1 महीने से, तो रहना मेरा स्टार्ट हुआ पास्ट में 1 महीने पहले से और अभी तक मैं रह ही रहा हूँ, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर देखो दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑल डे, तो वे लोग जो है फील्ड में खेल काम कर रहे हैं ऑल डे में सारा दिन जो है वह फील्ड में काम कर रहे हैं। कहने मतलब है कुछ ऐसे कार्यों के लिए जो कुछ समय तक जारी रहे और अभी समाप्त हुआ किंतु उनका प्रभाव अभी भी बना रहे, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए पास्ट पे आते हैं। पास्ट टेंस यहाँ दिया, पहला टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद यहाँ पे लगाना सेकेंड फॉर्म, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है आप लगाना सब्जेक्ट वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके आगे फिर एक कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका यूज। देखो कर ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए हैं, जो पास्ट में काम हो गया है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे
ही केम यस्टरडे, वह कल आया था। तो उसका आने का काम कल कंप्लीट हुआ था, यानी पास्ट में कंप्लीट हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, वह पिछले रात जो है लंदन के लिए, कल रात वह लंदन चला गया, कहने मतलब ये है कल रात वह लंदन चला गया था। तो ये पास्ट में कहीं ना कहीं काम डन दिखा रहा है। ठीक है, इसमें देखो टाइम कुछ आते हैं, कुछ टाइम इसमें लगाते हैं। यस्टरडे हुआ, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग। ठीक है, इन सब के साथ ही सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे पास्ट की आदत बताने के लिए भी हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज केम टू सी मी, वह हमेशा मुझसे मिलने आता था। तो उसकी आदत थी, पास्ट में उसकी आदत थी, वह हमेशा क्या करता था, मुझसे मिलने आता था। फिर दिया मीना नेवर मेड ए मिस्टेक, मीना कभी नहीं गलती करती थी, उसकी आदत थी कि गलती ना करने का। तो पास्ट का हैबिट दिखाने के लिए भी हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। आगे दिया नोट, यहाँ दिया पास्ट की आदत बताने वाले वाक्यों में भी समानता ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस आ वीक, मंथ, ईयर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पास्ट की आदत बताने के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। यूज टू से भी हम पास्ट की आदत दिखाते हैं। जैसे आपको बोलना है, गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी सुबह में टहला करते थे। ठीक है, तो फिर कह रहा है वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश्ड कंडीशन डिजायर को व्यक्त करने के लिए आई विश, इफ, एज इफ, एज दो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम का, हाई टाइम के इन सारे वर्ड के साथ भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश माने होता काश, फिर यहाँ देखो आई के साथ वर दिया तो यहाँ पे वर ही आएगा। ठीक है, हमेशा पास्ट टेंस लगाएंगे वर ही आएगा। तो आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश में इंडिया का पीएम होता। ठीक है, फिर यहाँ दिया इट इज टाइम, इट इज टाइम, उसके बाद यहाँ देखो दैट भी लगा देते, इट इज टाइम दैट, तो बहुत लोग दैट नहीं लगाते हैं। इट इज टाइम, उसके बाद दैट यहाँ लगा है। फिर अब इट इज टाइम के बाद जो सेंटेंस जो टेंस आएगा वह पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पे यू वेंट, वेंट हमारे सेकंड फॉर्म है, तो यू वेंट टू स्टेशन, तुम समय है तुम स्टेशन चले जाओ। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं इनडायरेक्ट में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे दिया ही सेड, उसने कहा, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यह हमारा कौन सा टेंस, सॉरी कौन, मतलब डायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दैट लगाएंगे, आई बन जाएगी ही, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा अ लेटर। तो उसने कहा कि वह पत्र लिखता है। ठीक है, चलो आगे देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं पूरा टेंस पढ़ा रहा हूँ इसमें। देखो आगे है पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। कैसे यूज किया जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर वर में आईएनजी लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वह हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया है, ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में जारी थे, मतलब कोई काम जो पास्ट टाइम में जारी था तो उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ दिया ही वाज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे इवनिंग, वह कल शाम को एक पत्र लिख रहा था, यानी कि वह काम पास्ट में चल रहा था, कल शाम को वह पत्र लिख रहा था, उसका पत्र लिखने का जो एक्शन था वह चल रहा था। फिर कह रहा है जब पास्ट में दो घटना एक साथ जारी रहें, जब पास्ट में दो काम एक साथ चलें तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम वाइल का यूज करते हैं। जैसे वाइल सी वाज डांसिंग ही वाज सिंगिंग, कह रहा वह डांस कर रहे थे,
कह रहा ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा जबकि वह डांस कर रही थी। मतलब एक गाना गा रहा था, दूसरा क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। तो कहीं न कहीं दो एक्शन है, दो एक्शन, ये भी एक एक्शन, ये भी एक एक्शन, दोनों एक्शन चल रहा है। तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और इसके साथ वाइल लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिटियस, वह बहुत ज़्यादा बन रहा, एम्बिटियस बन रहा है। मतलब एम्बिटियस मतलब क्या होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया, सी वाज ऑलवेज राइटिंग र्यूड लेटर टू मी, वह हमेशा से मुझे लिखता आ रहा, र्यूड लेटर, एकदम खराब लेटर, चिड़चिड़ाहट वाला लेटर लिखता आ रहा मुझे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस कंडीशन में यूज करेंगे। आगे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें जो है एक बिफोर लगाना पड़ता है। कि जैसे एक काम, पहले समझो कि जो यह बिफोर है, बिफोर से पहला वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, अब बिफोर के बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो जैसे यहाँ दिया द पेशेंट, द पेशेंट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, हैड हमारा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद डाइड हमारा क्या हो गया, यह हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बिफोर हो गया। ठीक है, बिफोर के बाद यह डॉक्टर क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, और यह केम कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर इस पर लागू होता है कि बिफोर से पहला वाला टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे द पेशेंट, कलर चेंज करूं, द पेशेंट, तो द पेशेंट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, डाइड हमारा हो गया थर्ड फॉर्म। तो यानी कि रोगी, पेशेंट मर गया था, डॉक्टर बिफोर माने पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या मर गया था। ठीक है, तभी इस पर भी कॉमन एरर बनता है। चलो अभी मैं जब कॉमन एरर कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो आज मैं थियरी क्लास लाया हूँ, आगे देखते हैं। आज हम लोग थियरी क्लास सीखेंगे। और एक चीज़ और समझो, एक होता आफ्टर, आफ्टर से पहला वाला जो सेंटेंस होगा, आफ्टर से पहला जो टेंस होगा वह होगा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। जिसको यहाँ पे ही जो दिया सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो गया, और द स्टेशन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा कौन से टेंस में जा रहा है, पास्ट एंड डेफिनिट में जा रहा है। यहाँ देखो द ट्रेन हैड, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो यह पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो आफ्टर वाले में क्या होता है कि पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे यहाँ दिया है, ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो गई तो उसके बाद वह स्टेशन पहुंचा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज समझो, जैसे अगर कोई इस तरह बोल दे, ही हैड कम यस्टरडे, वह कल आया था, तो इसके बदले हम ना यहाँ पे ये तो लगा दिए। देखो इसको हम सिंगल पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंगल सेंटेंस में नहीं लिखा जाता, इसको डबल क्लॉज में लगाया जाता है, डबल क्लॉज में लिखा जाता है। तो इसको हमको इस तरह बनाना पड़ेगा, ही केम यस्टरडे, वह कल आया था। ठीक है, यहाँ दिया आई विश, इफ, एज इफ, एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है तथा ज़्यादा पास्ट अनफुलफिल्ड है, विश है, कंडीशन डिजायर है। तो कहने मतलब है ये जो सारे वर्ड है इनके बाद हमको लगाना पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, काश मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया होता। ठीक है, कंडीशन थर्ड है
इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वह समय पे आया होता तो ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ लिया होता। तो ये कंडीशन थर्ड है, इसमें वुड हैव आएगा और वुड हैव के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है। जैसे दीपा सेड आई हैव डन इट, या इस तरह कह सकते हैं दीपा सेड आई डिड इट। जिसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा किस तरह से, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दीपा सेड दैट सी हैड डन इट, तो यहाँ पे हैव भी हैड बदल गया, डिड भी हैड में बदल गया है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कब यूज करेंगे, किस कंडीशन में यूज होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, फिर सिंस फॉर्म लगाते फिर टाइम लगाएंगे। यहाँ पे दिया है ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ दिन तक चलते रहे हैं। ठीक है, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ वह कुछ दिन तक चलता रहा, तो उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो दिया है मीना हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर, मीना जो है वहाँ लेटी थी, न लेट रही होगी, मतलब 1 घंटे से वहाँ पे सो रही होगी, मतलब पड़ी रही होगी, सॉरी लेट रही थी, कहने मतलब ये है जो मीना थी वह 1 घंटे से वहाँ लेट रही थी, यानी कि सो रही थी। ठीक है, आगे देखो। फिर कर ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ दिन तक चलते रहे, सेंटेंस वही है, मतलब कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ कुछ दिन तक चलता रहा, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। देखो फ्यूचर टेंस अब हम बात करेंगे। पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट शैल या बिल, उसके बाद उसका फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर कहता है अगर सब्जेक्ट आई आ जाए और वी आ जाए तो क्या लगाना, आई आ जाए तो सेल लगाना, बाकी अगर सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे तो उसके साथ बिल लगाना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है, जैसे दिखाना हमको है ऐसे, मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे, ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में होगा। ठीक है, जैसे ही विल डू इट टुमारो, वह कल इसे करेगा। दिनेश विल बिल्ड अ हाउस, दिनेश घर बनाएगा। तो इस कंडीशन हम लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक मिनट, जैसे सब्जेक्ट इज एम आर फिर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यह भी एक फ्यूचर को घटना को दिखाता है। जैसे ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस, वह कुछ बिजनेस शुरू करने वाला है। ठीक है, फिर जैसे दिया सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यह भी फ्यूचर को डिनोट करता है। लेकिन एक दिया देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाए फिर इज एम आर दिया फिर टू लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि एक्शन हो, मतलब कि होने वाला है, कोई एक्शन है वह होने वाला है। और यह जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब यह तुरंत एक्शन होने वाला, तुरंत, यानी कि सून फास्ट कह सकते हैं, सून फास्ट यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा तेज से एक्शन होने वाला है। जैसे यहाँ दिया है मोहन इज अबाउट टू लीव द हाउस, मोहन एकदम घर छोड़ने ही वाला है, एकदम छोड़ने ही वाला, तो इस कंडीशन में अबाउट टू लगाते हैं। फिर देखो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यह एक कंपल्सन दिखाता, मजबूरी दिखाता है। जैसे
मुझे खेलना पड़ता, मुझे चाय बनाना पड़ता, तो उसके लिए हम लगाएंगे आई हैव टू मेक टी। आगे देखो फ्यूचर, जैसे यहाँ दिया एक एग्जाम्पल देख लो इसका। सी हैज टू लीव द स्कूल, वह स्कूल छोड़ने ही वाली है, उसको स्कूल छोड़ना ही पड़ा, यानी उसको इसके इस तरह बोलेंगे, उसको स्कूल छोड़ना पड़ा या उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है, उसको स्कूल छोड़ना ही है। ठीक है, कोई कंपल्सन उसके लिए भी लगाते हैं, हिंदी करना मुश्किल हो जाता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट बिल या सेल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कहाँ यूज होता है? ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में जारी रहे होगा, मतलब कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, तो वह कल सुबह को जो है कुछ पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, चलिए छोटा सा था, आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं बिल या सेल, उसके बाद हायर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखो इसका यूज कहाँ होगा? ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में पूरा हो चुका रहे होगा, चुके रहे होंगे, कोई काम पूरा हो चुका रहा होगा, तो उसके लिए लगाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे दे विल हैव अराइव्ड हियर, वे लोग यहाँ आ चुके होंगे, बाय दिस टाइम टुमारो, कल तक वे लोग यहाँ, इस वक्त माने कल तक वे लोग आ चुके होंगे। फिर देखो, यह अनुमान के लिए कोई व्यक्ति की किसी चीज के बारे में जानता होगा, तो उसके लिए भी यूज करेंगे अगर किसी चीज का आप अनुमान लगाना चाहते हो। जैसे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, तुमने गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा, मतलब सुन चुके ही होगे। ठीक है, इस कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यहाँ दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ना के बराबर होता है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही, यानी कि इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं उतना है। तो ये आपका क्लास समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग जो है टेंस पर हम कॉमन एरर फाइंड करेंगे।